दोस्तों, किसी औरत के बहकने का कारण एक ये भी हो सकता है, शादी के बाद जो है हर चीज़ उसको मिलती है, ज़रूरत की हर चीज़ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ औरतों को बहकने का कारण सिर्फ एक होता है, शारीरिक सुख। बहुत औरतें होती हैं दोस्तों, संतोष कर लेती हैं, बहुत औरतें नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों, इसमें से एक औरत रहती है जिसकी कहानी हम आपको आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक औरत रहती है जिसको समय के तो दोस्तों जो समय के रहते हुए उस औरत की इच्छा नहीं पूरी होती है, तो उसी समय औरत दोस्तों कैसे बहक जाती है, कैसे बुरे रास्ते। तो दोस्तों, कैसे एक औरत जो है गलत रास्ते पे चलकर अपना घर संसार कैसे उजाड़ देती है। तो दोस्तों सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है दोस्तों, ये किसी के साथ भी घटित हो सकता है। तो दोस्तों चलिए, कैसे एक औरत जो है कैसे गलत रास्ते पे चलती है, उसका घर संसार सब कुछ रहता है, लेकिन उसका कैसा क्या खालीपन होता है कि जिसके वजह से वो औरत भटक जाती है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिला पड़ता है, वहीं की रहने वाली एक सीमा रहती है दोस्तों, जिसका पति रहता है संजय। संजय का एक छोटा सा कारोबार रहता है, वो अपनी दुनिया में बेहद खुश रहता है। अब इस प्रकार दोस्तों 25 साल की जो निर्मला को पाकर दोस्तों संजय फूलों नहीं समा रहा था। एक आदमी को क्या चाहिए, एक सुंदर बीबी मिल जाए और घर द्वार संभालने वाली। तो इस प्रकार दोस्तों जो निर्मला रहती है बेहद सुंदर थी, और इस प्रकार से वो जो है उसका जो शरारत जो कहते हैं ना, अच्छा बदन जो था, और संजय को देखकर कायल बना दे रहा था। संजय फूलों नहीं समा रहा था, लेकिन इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे जो है समय बीतता गया। इस प्रकार दोस्तों निर्मला जो रहती है दो बच्चों की माँ बन जाती है। तो दो बच्चों की जब माँ बन जाती है तो दोस्तों उसके बाद औरतों में और सा निखार आ जाता है। तो जो निर्मला रहती है उसके अंदर जो है कुछ निखार और आ गया। अब इस प्रकार दोस्तों जो संजय रहता है वो कारोबार में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। अब इस प्रकार जब बिजी हो जाता है तो जो निर्मला रहती है घर पे जब बैठती है तो उसको खालीपन लगता है, उसको घर काटने को दौड़ता है। अब आदमी क्या करे, औरत के साथ दिन भर रहे या तो कमाए। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत सारी औरतें मैनेज करती हैं, बहुत सारी औरतें मैनेज नहीं कर पाती हैं। तो निर्मला दोस्तों उसी में से थी, वो मैनेज नहीं कर पा रही थी। इस प्रकार दोस्तों उसको घर काटने को दौड़ रहा था। वो सोच रही थी कि संजय जो है उसकी घर पर रह के उसके शारीरिक इच्छा की जरूरतों को पूरी करे, लेकिन ये दोस्तों हो नहीं सकता था, क्योंकि आदमी अगर घर पर बैठेगा तो औरत खाएगी क्या। लेकिन दोस्तों बहुत सारी औरतें सोच समझती हैं, बहुत सारी नहीं समझती हैं। तो निर्मला जो थी दोस्तों वो समझ नहीं रही थी, उसको बस शारीरिक सुख की इच्छा ज़्यादा हो रही थी। अब इस प्रकार दोस्तों जो है संजय जो रहता है अपने काम में बिजी हो जाता है, और यहाँ घर परिवार पे उतना ध्यान दे नहीं पा रहा था। रात में जैसे ही आता है दोस्तों तो थक हार के इंसान क्या करेगा, वो सो ही जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही वो सो जाता था, निर्मला यहाँ पर दिन भर बैठी रहती थी, कुछ न कुछ दिमाग में लेकर कि शाम को ये बातें करेंगे वो करेंगे। इस प्रकार दोस्तों उसका पति जो है वो सब पे ध्यान नहीं देता है और वो चुपचाप सो जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसको घर काटने को दौड़ रहा था। अब इस प्रकार इसकी जरूरत की इच्छा पूरी नहीं हो। तभी दोस्तों जो निर्मला रहती है उसको अपना पूर्व प्रेमी याद आता है, हर्ष। जब उसकी शादी नहीं हुई रहती है दोस्तों, देखने में निर्मला वैसे बेहद सुंदर थी, तो उसका जो पुराना प्रेमी रहता है हर्ष, वो याद आता है। फिर वो बैठकर ऐसे ही टाइम पास करती है, मस्ती करती है, लेकिन वो ये नहीं जान रही थी दोस्तों ये मस्ती किस मोड़ तक ले जाएगी। तो जैसे ही हर्ष को फ़ोन लगाती है, हर्ष कुछ वैसा दिमाग का, कहते हैं ना कि कुछ छिछोरा टाइप का आदमी होते हैं, उसी टाइप का दोस्तों हर्ष भी रहता है। तो हर्ष जैसे ही वो फ़ोन कॉल सुनता है वैसे ही वो उछल जाता है, क्योंकि बहुत सारे आदमी की इच्छा, बहुत ज़्यादा आदमी होते हैं, घर बसा जिसका रहता है उसके ऊपर हाथ नहीं डालते हैं। लेकिन जो हर्ष रहता है दोस्तों वो इस टाइप का था कि वो कोई भी जहाँ बोल देता था लाइन मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो निर्मला थी वो बहुत गलत कदम दोस्तों अब उठाने जा रही थी। कहते हैं ना, औरत जो घर की चौखट अगर लांग जाए तो सोचो पूरी मान मर्यादा ताक पे रख देती है। उसी प्रकार दोस्तों जो निर्मला थी उसको भी अपनी शरीर की सिर्फ हवस मिटानी थी। उसको ये नहीं दिखता था कि मेरे दो बच्चे हैं, मेरा पति है, घर संसार क्या होगा। उसको दोस्तों बस अपनी शरीर की इच्छा जो है, ज़रूरत, हवस पूरी करने के लिए अब उसको हर्ष का ज़रूरत पड़ने लगी थी। अब इस प्रकार दोस्तों उसका पति तो बाहर कमाता था दिन भर, अब वो हर्ष को बुलाती है। हर्ष भी दोस्तों करता क्या था, जब देख रहा था उसका पति नहीं है तो उसके पास बैठ के टाइम स्पेंड करता था और उसके साथ जो है गप सलक्के उड़ा रहा था। धीरे धीरे दोस्तों कब उन लोगों की नज़दीकियाँ प्यार में बदल जाता है, लेकिन वो लोग जान नहीं पाते हैं। फिर इस तरीके धीरे धीरे दोस्तों समय बीत रहा था। फिर एक दिन दोस्तों दोनों जो है पुराने दिन याद करते हैं कि शादी से पहले दोनों गप सलक्के कर रहे थे। तो वो दिन याद करते करते दोस्तों कब वो दोनों रास्ता भूल जाते हैं। इस प्रकार दोनों करीब आ जाते हैं और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं।
अब इस प्रकार दोस्तों अब यहाँ निर्मला को बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था, क्योंकि उसकी जो इच्छा थी अब हर्ष के द्वारा पूरी हो रही थी। क्योंकि जो निर्मला थी उतनी एजेड, मतलब 2 बच्चों के बाद कितना आदमी का होगा, 32 साल की होगी, तो 32 साल में औरत बुढ़ी नहीं होती है दोस्तों, और वो निखर जाती है। अब इस सबसे संजय जो था अनजान था, उसको कोई चीज़ पता नहीं था। उसको बस इतना पता था कि मुझे और आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, अभी भी बच्चों के लिए कमाना है। जाहिर सी बात है सब आदमी यही सोचते। अब यहाँ पर दोस्तों निर्मला थी, उसको तो बस अपनी पड़ी थी। तब दोस्तों वो करती क्या है, धीरे धीरे जो है उस अपने प्रेमी को घर बुलाने लगती है। तो जाहिर सी बात है जब किसी को घर में बुलाओगी तो आदमी शरण तो लेगा ही, मन किसी को बढ़ाने में औरत का ही हाथ होता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो हर्ष रहता है धीरे धीरे उसको अपने घर बुलाने लगती है, वो घर पे भी आने लगता है। अब जब घर पे आने लगता है दोस्तों धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती। अब इस तरीके से संबंध का बनने का सिलसिला जब एक बार चालू होता है तो रुकने का जानते ही नाम नहीं लेता है। तो एक दिन जो है उसका पति जो है अचानक जल्दी चला आता है काम से, तो दरवाजा खटखट दोस्तों जैसे ही दरवाजा खटखटाता है संजय, तो निर्मला खोलती नहीं है। तो संजय समझता है कि हो सके दिन भर काम वाम करती है, थक के गई होगी तो सो गई हो। तो इस प्रकार दोस्तों जो उसका पति संजय रहता है दरवाजा फांद कर दूसरे ओर से आ जाता है छत पर से। तो दोस्तों जैसे ही छत पर से आता है जो सीन देखता है, देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खसक जाता है। वहीं पर दोस्तों फिर होता क्या है, हाथापाई चालू होने लगता है। संजय को कि बर्दाश्त नहीं होता, किसी को पति को नहीं बर्दाश्त होगा कि उसकी पत्नी किसी गैर आदमी के बाहों में हो। तो इस प्रकार संजय जो है आपा खोलने के बाद दोस्तों दोनों में मार पिटाई होता है। और जो जय रहता है हर्ष रहता है संजय को बहुत ज़्यादा मार देता है, वहीं गमले से उठाता है। वहीं पर दोस्तों जो है संजय की ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। तब देर न करते हुए दोस्तों पुलिस केस होता है, पुलिस आती है। फिर इस प्रकार दोस्तों दोनों को जो निर्मला रहती है और संजय को पुलिस वाले देर न करते हुए हर्ष को अरेस्ट करते हैं संजय के खून के जुल्म में। तो दोस्तों देखते हैं कैसे एक औरत जो है बसा बसाया घर पूरा संसार उजाड़ देती है महज एक हवस के लिए। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना, बस दोस्तों आपको जागरूक करना है, सावधान है, सतर्क रहना, सुरक्षित रहे और थोड़ा ध्यान अपने घर पर भी दें कि औरतें क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। दोस्तों सिर्फ कमाई भर नहीं होता है, घर में भी देख रेख जरूरी होता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा जरूर देखें, नहीं तो दोस्तों ऐसे ही औरतें बैठती रहेंगी। बहुत सारी औरतें निर्मला जैसे नहीं होती है, लेकिन दोस्तों बहुत सारी हो भी जाती हैं। तो दोस्तों चलिए हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।